तो बच्चों लेट्स स्टार्ट विद द न्यू चैप्टर दैट इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। क्वेश्चंस आपको दो दो के सेट में जैसे हम लोग करते हैं वैसे ही करते रहेंगे। आई थिंक आप लोगों को पहले जो 3 चैप्टर हम लोग डिस्कस कर लिए हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपका नंबर सिस्टम ऑफ पॉलिनोमियल्स है। दोज स्टूडेंट्स हु हैवंट सीन दोज क्वेश्चंस एंड डिडंट सॉल्व दोज क्वेश्चन, आई विल डेफिनेटली आस्क दोज स्टूडेंट्स कि आप वो क्वेश्चन जरूर आप वापस जाके देख लें। 9th क्लास का जो आपका प्लेलिस्ट है उसमें आपको सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ओके तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, द डिस्टेंस between the point m and n -1,5 and x,5 is 8 units, then the value of x। देखिए अब इस क्वेश्चन को देने का पर्पस सिंपल है। हम लोगों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी इसका एक आपको बताया था। वैसे तो बहुत सारे बच्चों ने इसमें पाइथागोरस का प्रयोग करके पॉइंट्स को प्लॉट करके कर लिया था। आई रियली अप्रिशिएट दैट, बट स्टिल आई विश कि आप लोग यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला जान लें कि यदि 2 पॉइंट्स आपको पढ़ना तो है, ये 10th में आप पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे बच्चों। सो व्हाई नॉट टू नो हियर इटसेल्फ। m ये है आपका पॉइंट, n आपका x,5 है, ठीक है। तो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स mn क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ दिस इज x2 माइनस x1 होल स्क्वायर। इसको हम वापस से लिख रहे हैं, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब x1 y1 x2 y2 क्या है, तो ऑफकोर्स आप किसी पॉइंट को x1 y1 जो पहला पॉइंट आप दैट्स योर चॉइस, आप इसे x1 y1 मान रहे हो तो डेफिनेटली आप इसे x2 y2 मानोगे, ठीक है। सो नाउ जस्ट पुट द वैल्यू हियर एंड यू गेट द आंसर। सो दैट्स जस्ट अ सिंगल लाइन आपका रिजल्ट है, ठीक है। एक रिजल्ट आप आराम से एक दो बार यूज करेंगे तो याद हो जाएगा। बहुत ही कॉमनली यूज वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज रिजल्ट दिस इज, एंड यू विल डेफिनेटली यू विल बी गोइंग थ्रू दिस इन द 10th क्लास। अब देखिए x2 माइनस x1, तो x की जगह x2 की जगह x और यहाँ x1 की जगह -1 है, तो x माइनस ऑफ -1 इज +1, isn't that? Plus y2 minus y1, so 5 minus, okay, this is 5 minus 5, okay, this is 0, and how much is this given? Distance is given to be 8, तो ये क्या हो गया, ये हो गया अंडर रूट ऑफ x plus 1 होल स्क्वायर, क्योंकि ये तो 0 हो गया, दिस इज 8, तो ये हो गया x plus 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 64, स्क्वायरिंग बोथ द साइड, इजंट दैट? तो चलिए यहाँ कर लेते हैं। तो यहाँ से आया आपका x plus 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 64। तो ये देखिए यहाँ से हम लिख सकते हैं x plus 1 इज नथिंग बट ±8। मानते कि नहीं मानते, आपने दोनों साइड से स्क्वायर हटा दिया, क्योंकि 64 इज 8 स्क्वायर, और जब आप स्क्वायर हटाते हैं तो प्लस माइनस लगाते हैं। या आप ये भी कर सकते हैं कि इसे पूरा ओपन करिए, 64 को उठा के ले जाइए और मिडिल टर्म स्प्लिट से, जो हम लोग कई बार प्रयोग कर चुके हैं पॉलिनोमियल वाले चैप्टर में, उससे आप निकाल लीजिए। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, देखिए 2 पॉसिबिलिटी हैं, -8 - 1 इज इक्वल टू 9, या एक बार जब आपने +8 लिया तो आप कहोगे या x हो जाएगा आपका +8 - 1 विच इज 7। सो x इज ईदर -9 और 7, so C is the correct option here. Okay, so that's the first question here. Second है the linear equation when expressed in the form of ax plus by plus c, then a b c are respectively। देखिए इस क्वेश्चन को देने का पर्पस है, you should know how to compare द सिमिलर इक्वेशंस, है ना। जब आपको एक ही 2 इक्वेशन एक ही चीज रिप्रेजेंट कर रही है तो उसका आप कंपेयर कैसे करते हैं ये जान लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे 3x इज इक्वल टू 2y है, तो यहाँ पे आपको गिवन है 3x इज इक्वल टू 2y, और आपसे कहा गया कि भैया इसे कंपेयर करो विद ax प्लस by प्लस c। आपको पता है ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का मोस्ट जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन है, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। नाउ टू कंपेयर इट, एक्चुअली आपको इस इक्वेशन को उस फॉर्म में लाना पड़ेगा, तो सारे टर्म्स को आपको इधर रखना होगा, और ये किया। अब देखिए 3 क्या है और a क्या है, a है यहाँ x का कोफिशिएंट, तो x का कोफिशिएंट वही होगा जो कि ये है, ठीक है। y का कोफिशिएंट क्या होगा, जो कि b है, जो कि यहाँ पे -2 है। कांस्टेंट टर्म c है, जो कि यहाँ पे 0 है, एंड दैट्स इट, ठीक है। तो 3 - 2 0, अगेन कोइंसिडेंटली आपका C इज अगेन द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो आपका C है। तो दोज वर द इनिशियल 2 क्वेश्चन बेस्ड ऑन लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स बच्चों।